और अभी टाइम हो चुका है 3 बजे के आसपास और हम लोगों ने स्टार्ट किया है अभी यहाँ से शिरडी के लिए, जिसका टोटल ड्राइव है 2 आवर के आसपास। तो शायद हम लोग 5 बजे के आसपास उधर पहुँच जाएंगे, एक छोटा ब्रेक लेके बीच में चाय का। और 8 बजे हमारा वहाँ पे है बुकिंग ऑनलाइन जो हमने लिया था दर्शन के लिए। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है और हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे बहुत सारे गन्ने के रस वाले लोग हैं और सब लोगों ने ट्रेडिशनल जो है यानी एक बैल बांधा हुआ है और वो बैल वाली मशीन है गन्ने का रस निकालने के लिए, जो अपनी तरफ ख़त्म ही हो गई है। तो अभी भी 1 आवर प्लस बचा हुआ है 48 और अभी हमें एक NH लेना है 160। देखते हैं ये कैसा मिलता है, क्योंकि अभी जिस रास्ते से हम अभी तक आए हैं वो एक सीमेंटेड रोड थी और बीच बीच में थोड़ा पैच वर्क अभी चल रहा था, तो आप वही 40 to 50 की स्पीड ही मेंटेन कर सकते हैं। ये हालत तो इसकी सही लग रही है कि कम से कम ये डिवाइडर है यहाँ पे और ये 2 वे रोड है। चलिए लेट्स सी कैसा निकलता है। तो हमें लगा था कि नया वाला जो हमें नेशनल हाईवे मिला है 160, ये एक अच्छी कंडीशन में होगा, बट सिर्फ 5 मिनट हुए चले हुए और माशाअल्लाह। तो एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुआ है, मुझे जो लग रहा है ना, मानसून के जस्ट बाद हम आए हैं तो हर रोड की हालत यहाँ पे है ख़राब। अभी तक सबसे बढ़िया जो हमें हाईवे मिला है वो मिला है चित्रदुर्ग से, जो हमने हॉस्पिटल वाला एक्सप्रेसवे लिया था, वो सच में बटर स्मूथ था। उसके अलावा तो हर हाईवे की हालत ऐसी ही है कि बारिश के बाद सब टूट गया है। सो इतने सारे किलोमीटर चलने के बावजूद भी रोड की हालत वही है कि कहीं पे ये बंद है, एक तरफ है, फिर रोड बना रहे हैं लोग, गड्ढों की इतनी भरमार है कि आप पूछिए मत। हाँ, मतलब आप 30 to 40 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाओगे। अभी भी हमें हाफ एन आवर के आसपास का टाइम बचा है। और मोनी, क्या है तेरा ड्राइव एक्सपीरियंस? पूरी थक चुकी हूँ मैं तो ड्राइविंग करके 1 घंटे में क्योंकि बहुत ही बुरी हालत में रोड है। बट अभी हमने सोचा है कि एक चाय ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। चाय ब्रेक के लिए भी एक छोटा सा टाउन आने वाला है, वहीं पे हमारा प्लान है चाय ब्रेक लेने का। मोनी ओनली 650 मीटर्स में ही हमें ब्रेक लेना है, जहाँ पे रेस्टोरेंट है। ये छोटा सा जो टाउन है ना, यहीं पे है। और हमारा प्लान है कि एक छोटा सा चाय के साथ जैसे कोई भी वड़ा पाव या कुछ ऐसा लेते हैं। फाइनली लिया है टी के लिए ब्रेक और सबसे पहले लिए हैं जलेबी। हंस, हाउस द जलेबी? देखने में तो बड़ी पतली सी है। पंची ट्राई वन बाइट। पंची को मीठा पसंद नहीं है, पंची के लिए आ रहा है पाव भाजी, वड़ा पाव। जलेबी सही में अच्छी है। तो फाइनली हमारी पाव भाजी आ चुकी है, देखने में तो अल्टीमेट है। चलिए टेस्ट करते हैं। ये खा के देख, वो क्या बकवास था याद है। ये चाय पीने के बाद हम निकलते हैं, हम रोड साइड में ही थे और फिर अपना शिरडी में मिलते हैं। बाय बाय। सो हम लोग अभी शिरडी पहुंच गए हैं और यहाँ हम जिस लॉन्ज में रुक रहे हैं उसमें भी अंदर आ गए हैं और यहाँ आके थोड़ी वाइब आ रही है जैसे कि हम लोग कोयम्बटूर गए थे तो हम उन्हीं के आश्रम में, सदगुरु के आश्रम में रुके थे, जैसे ऐसा कुछ मुझे वाइब आ रही है यहाँ पे। सो फाइनली अनुज कुछ अभी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरी करने गए हैं। बच्चे दोनों गाड़ी में हैं। मैंने जो सामान हमको लगेज अपना ऊपर लेके जाना है वो पूरा निकाल के रख लिया है ताकि अनुज जी आए तो एकदम से फटाक से काम हो जाए। और अभी हमारा वही 8 PM की हमारी जो स्लॉट है वो बुक है दर्शन के लिए, तो थोड़ी बहुत देर रेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे दर्शन के लिए। तो देखते हैं क्या रहता है, कैसे रहता है। टायर्ड पूरा हो चुके हैं क्योंकि रास्ता बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पूरी बॉडी ऐसे शेक करती करती, गाड़ी शेक करती करते हम लोग पहुँचे हैं। गाड़ियों की भीड़ अच्छी खासी है, तो बहुत गाड़ियां हैं मतलब। तो अभी देखते हैं, अनुज जी भी आ रहे हैं,
क्या बोलेंगे वो मैं मिलवाती हूँ आपको उनसे। यहाँ पे क्या फॉर्मेलिटी है कि ऑनलाइन रूम बुक करने के बावजूद भी जब आप रिसेप्शन पे जाएंगे तो आपको प्रिंट आउट देना है अपना आधार कार्ड का। विदाउट प्रिंट आउट वो हार्ड कॉपी होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपके पास हार्ड कॉपी है तो बिल्कुल रिसेप्शन के बाहर ही आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। बट हमारे पास ओनली सॉफ्ट कॉपी थी डिजी लॉकर से, तो आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। एक मेडिकल स्टोर है जो 10 रुपये आपसे लेगा एक प्रिंट आउट के, मोनोपोली। उसके बाद आपको वापस से जाना है। दो काउंटर्स हैं यहाँ पे। एक वेरिफिकेशन काउंटर जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपका आधार। तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने हमसे बोला कि आपके बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए या फिर आपकी शादी का सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे कपल को रूम नहीं देते हैं, मिनिमम आप शादीशुदा होने चाहिए जब आपको रूम मिलेगा। सिंगल को रूम नहीं देते। सिंगल को रूम भी देते हैं बट कपल को एक साथ रूम नहीं देते हैं। आप सिंगल हैं फिर भी आपको रूम देते हैं। पर फिर हमारे पास पंछी का बर्थ सर्टिफिकेट था मेरे फ़ोन में, जो मोनी लेके नहीं आई थी, बट मेरे पास फिर भी था। और हमें रूम मिल गया है, और रूम हमें मिला है एफ़ ब्लॉक में। एफ़ ब्लॉक के लिए हम यहाँ से अपनी गाड़ी उठा रहे हैं, एफ़ ब्लॉक में पार्क करेंगे और सेकंड फ्लोर पे हमारा रूम है। चलिए, तो एंट्री है इधर से, मेन रोड है, मेन रोड से एंट्री है। यहाँ पे सिक्योरिटी वाले हैं। उसके बाद ये पार्किंग जो है ये सिर्फ रिसेप्शन के लिए है, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर पे इस साइड में रिसेप्शन है। उसके बाद आप ये रिसेप्शन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद आप अपना जो भी बिल्डिंग आपको मिला है आप वहाँ पे जाके पार्क कर सकते हैं। हाँ, हमने सिटी संस्थान में ही अपना रूम बुक करा दिया था, तो ठीक है, चीप साइड की तरफ ही है, तो जैसे पैसे वैसा रूम, बट क्लीन है, ओला क्लीन है एकदम से। फैन चल रहा है, श्री साईं बाबा इधर है। वॉशरूम वॉशरूम अलग है और टॉयलेट अलग है। सो नाइस, इट्स ओके। सो अपने बैग वैग रख के आने के बाद हम लोग जा रहे हैं अभी दर्शन करने। तो देखते हैं कितना दूर है, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, कितनी भीड़ होगी, क्या होगी। भीड़ तो मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत रश जरूर होगा, है ना। लोग इस तरह से सो हम लोग जिस आश्रम में रुके हैं उसका नाम है श्री साईं राम भक्ति निवास करके, और अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं। जो आप देख सकते हैं अभी कितनी लंबी क्यू है, सब लोग चेयर पे बैठे हैं आराम से। और क्या है कि यहाँ से लगभग अगर आप पैदल जाते हैं तो 20 मिनट्स लगेंगे। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर के आसपास है, 1.5 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से टेम्पल, मतलब। बट इनकी जो ये सेवा है वो फ्री सेवा है। बस आती है, जो भी भक्तजन है उनको वो बस में बैठते हैं और बस चली जाती है और वो ही ड्रॉप करेगी। इसे एंजॉय कर रहे हैं इधर। मोनी वैसे नीट एंड क्लीन है ये, एकदम नीट और क्लीन है। बहुत चीप साइड हमें ये रूम मिला। पार्किंग बहुत अच्छे से अवेलेबल है। ये मैं बता रही थी कि जो कोयम्बटूर गए थे हम लोग, उनके आश्रम में उसकी थोड़ी फीलिंग दे रहा था। उसमें क्या एडवांटेज थी कि चारों तरफ माउंटेन थी, तो व्यू बहुत ही अच्छा। हाँ, उसका पर इसका एक अलग है। यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे पार्क बने हुए हैं। जो भी ब्लॉक है ना, जैसे हमें जे ब्लॉक में मिला है रूम, के में हमें मिला है एफ में, सॉरी हमें एफ में मिला है सेकंड फ्लोर पे। और हर ब्लॉक के बीच में बड़े से पार्क बने हुए हैं बच्चों को चलने के लिए, जहाँ पे स्लाइड्स और सब चीज़ें हैं। तो चलिए, सुबह हमें 3 बजे, वैसे दोपहर में 3 बजे चेकआउट का हमारे पास टाइम है, बट हम नॉर्मली करेंगे शायद 10 या 11 बजे इजीली उठेंगे, है मोनी, क्योंकि हमें कल ड्राइव करना है सिर्फ 2 आवर। ओ, कल हम बताएंगे आपको, तो इसलिए हम अभी दर्शन करके आते हैं कैसे रहेंगे, क्या रहेगा। रस तो मेरे को लग रहा है कि रस तो है यहाँ, क्योंकि अभी हम श्री सिग्नापुर से आए तो वहाँ ऐसा कोई रस नहीं था। आप अंदर जाओ, दर्शन करो, बाहर आ जाओ, पर वो भी बहुत अल्टीमेट था। नीट एंड क्लीन था ना, नीट एंड क्लीन, और बहुत ही स्पेस में से था, मतलब खुला एकदम से। मंदिर तो खुला है ही, जहाँ शनि भगवान है वो एकदम ओपन में है, बट वैसे भी आप नोट करोगे तो वो खुला है। हाँ, चलिए, ये भी अच्छा रहेगा। तो बस अभी चलते हैं, निकलते हैं। यहाँ बस उतारती है और ये सामने है श्री साईं बाबा। सो हम लोग रोड पार करके आ चुके हैं। अभी जा रहे हैं हम। हमारी एंट्री है गेट नंबर 6 से, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन
पास है, तो हम लोग यहाँ से करेंगे एंटर। शायद इसके लिए भी आगे से आना पड़ेगा। दर्शन करने के बाद हम लोग अभी फ्री हो गए हैं और अच्छे से दर्शन हुए। बहुत अच्छे से व्यवस्था थी अंदर पानी भी मिल रहा था, तो बड़ा चीप रेट में था। 10 रुपये में शायद 1 लीटर है, समथिंग लाइक दैट। और आप अपनी वाटर बोतल भी लेके जा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। फ़ोन बिल्कुल अलाउड नहीं है अंदर लेके जाना, फ़ोन नहीं लेके जा सकते आप लोग। और हमें 40 मिनट्स लगे हैं ना दर्शन करने में, और हमारी ऑनलाइन स्लॉट बुक था 200 रुपीज़ का। और 40 मिनट्स में हम लोग अच्छे से दर्शन करके फ्री हो गए। अभी बच्चे आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हो, दोनों खेलने पे लगे हुए हैं कुछ बस। और अभी हम जैसे ही आ रहे थे अंदर अपने भक्ति निवास में, हम लोगों ने देखा एक कैंटीन है उधर, तो मैंने कहा चलते हैं और देखते हैं कि कितना क्या इधर मिल रहा है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट भी करना होता है। हम गए वहाँ 2 रुपये में चाय और 3 रुपये में दूध मिल रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, क्योंकि हम बाहर ऑलरेडी पी के आए थे 20 रुपीज़ की एक चाय। फिर हमने देखा कि 2 रुपये में मिल रही है। मैंने कहा अनुज एक काम करते हैं, आप ना 1 कप दूध ले लीजिए और 1 चाय ले लीजिए। तो हम लोगों ने दोनों चीज़ ली, बट जो दूध में से स्मेल आ रही है ना, जैसे हमारे गांव में होता है कड़ा हुआ दूध बिल्कुल से, वो वाली स्मेल के साथ फिर हम एक पूरी बड़ी बोतल 1 लीटर की भरवा के लाए उससे दूध की। और चाय बहुत अच्छी थी, इलायची का ऐसा फ्लेवर आ रहा था उसमें, तो सब चीज़ एकदम बेस्ट थी। तो अभी देखते हैं, अभी हम दूध अपना बोतल में पैक करा के लेके आए हैं कि आराम से पियेंगे बैठ के। और सुबह का भी हम लोग पूछ के आए, बट ये बता रहे हैं कि 24 आवर्स ओपन रहती है कैंटीन। तो चलिए बस अभी आ गए वापस, अब थोड़ा रेस्ट वेस्ट करेंगे, तो देखते हैं, अब मिलेंगे मॉर्निंग में। सो बाय बाय। सो ये है चाय वाली कैंटीन जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। यहाँ 2 रुपये की चाय मिल रही है, 3 रुपये का मिल्क, 3 रुपये में कॉफ़ी, बट वेरी टेस्टी। मैंने इससे अच्छी चाय कभी नहीं पी है बाहर आके, इतनी टेस्टी है। और अभी वहाँ जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली, वहाँ पे 5 रुपये में टिफ़िन करके बोल रहे हैं, जिसमें 4 पूरी हैं, लोबिया की सब्जी है, बट बहुत ही टेस्टी। तो भक्ति निवास की एकदम अल्टीमेट पॉजिटिव वाइब है एकदम से। ये वो चाय वाली कैंटीन हो गई, और उधर है जो टिफ़िन मिल रहा है आपको। लोग वेट कर रहे हैं, बहुत ही रीज़नेबल है मतलब। और शायद बेंगलोर में रह के हमें चीज़ें और भी सस्ती लग रही हैं, क्योंकि बेंगलोर में तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली रहता है सब चीज़। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, हो गया हमारा 3rd डे स्टार्ट। यस, और हम लोग उठ गए थे सुबह 6 AM पे, क्योंकि एक रूटीन सा सेट हो गया है कि 6 बजे उठ ही जाते हैं। बल्कि हम लोग सोच रहे थे कि आराम से उठेंगे चिल आउट करके, बट अच्छे से नींद आई, तो हम लोगों ने सोचा कि उठ गए तो उठते ही हैं। हम लोग नीचे आए कॉफ़ी पीने, टी पीने, और फिर हमने देखा नीचे आगे कि कुछ टिफ़िन भी मिल रहा है, तो 5 रुपये में पर पैकेट, तो वो भी हमने लिया। तो अच्छे से हमारा 50 रुपीज़ में, 50 नहीं 30 रुपीज़ में ही हमारा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से हो गया, मतलब, और हेल्दी। मज़ेदार था ना? Yes, but the puri was little side was cut. No beta, this little bit tight, but no, it's not so much oily na. That tight side I ate because it was like poppers. ओके, चलिए अभी यहाँ पूरे भक्ति निवास का एक राउंड लेंगे हम लोग, और उसके बाद सामान गाड़ी से कपड़े वपड़े अपने लेके जाएंगे पहनने के लिए, और फिर शिरडी से अपना निकलेंगे एलोरा केव्स की तरफ। यस, तो चलिए, मौसम बहुत अच्छा है। हमारे अपार्टमेंट नो एल्पसरोड़ा, एलोरा केव्स है। मौसम इतना अच्छा है, रात में कोई फ़ैन की ऐसी नीड नहीं थी। 2 नंबर पे हम लोग फ़ैन लगाया और सो गए।
सुबह वो भी हमें बंद करना पड़ा। कोई एसी की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, नहीं कुछ हो रहा है। बाहर भी ऐसा इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि आप गर्मी से बदहवास हो जाओ। बहुत अच्छा मौसम है। मेरे को लग रहा है कि ये जो मीडियम मौसम है ना, अक्टूबर मंथ में जो हमने ये ट्रिप प्लान की है तो वो अच्छा है। चलिए एक पूरा बड़ा राउंड लेते हैं पूरे भक्ति निवास का और उसके बाद आपसे मिलते हैं। सही है, देखिए पूरा लिखा हुआ है बाहर जाने अच्छा मार्ग, मतलब बाहर जाने का मार्ग। इधर भी एक कैंटीन है उसी टाइप की। सो ये भक्ति निवास में ही बच्चों का इस तरह से पार्क बना हुआ है। ओ बोल रहा है वेट करो, वेट बच्चे को दूसरे को। काम एकदम तसल्ली से करता है। ये हमने अनार बाई की है, जो कि ये जो ग्लास है अनुज के हाथ में देख रहे हो आप, 10 रुपए में एक दे रहा था वो। तो मैं बार्गेनिंग करने में थोड़ा अच्छी हूँ, तो मैंने बोला कि भैया थोड़ा ज़्यादा गिलास ले लेंगे, बताइए कितने का दोगे। मैंने कहा 30 में 4 कर दीजिए। तो उसने फिर 30 रुपीज़ के 4 गिलास दिए हैं हमें और एकदम फ्रेश अनार है। चेकआउट कर दिया हम लोगों ने। अभी टाइम हो रहा है 11:20 और अभी हम लोग निकल रहे हैं ग्रीनेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। तो अभी चलेंगे और बाकी जो भी रास्ता होगा जैसा भी होगा आपको बताएंगे। और यहाँ का जो हमारा स्टे था वो अल्टीमेट था, फूड अल्टीमेट था, दर्शन अल्टीमेट हुए, एवरीथिंग इज सुपर। सो जय हो श्री साईनाथ भगवान की। ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये साईं बाबा का पानी गिराते हुए। प्यारा सा भी ये कोई पार्क टाइप बनाया हुआ है। देखो जस्ट रोड के किनारे ही है। अभी राइट साइड में आप देखोगे तो हम टेंपल के सामने से ही निकल रहे हैं और यहाँ पे गेट नंबर 5, 4, 3, 2 इस तरह से गेट है। और वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पास लिया है या आपने किस तरह का दर्शन लिया है, उसी तरह से आपको उसी गेट से अंदर जाना है। जैसे हमें अंदर जाना था गेट नंबर 6 से शायद, और आपके पास पे ही आपका टाइमिंग लिखा हुआ है कितने बजे आपको उधर पहुँचना है। और होटल और टेम्पल के जस्ट आप सामने यानी रोड के दूसरी साइड देखेंगे तो पूरा यहाँ पे रेस्टोरेंट चेन है और ये सिटी एक कमर्शियल वाइब दे रहा है। एक तरफ एक टेम्पल है, दूसरी तरफ आपको यहाँ पे पिज़्ज़ा हट से लेके मैकडी से लेके स्टारबक और जितने भी साउथ इंडियन अच्छी चेन है साउथ इंडियन फूड की, वो सब आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही मिल जाएंगे। ऊपर से यहाँ पे कुछ अच्छे होटल्स भी हैं आपको स्टे करना है तो इस सिटी की वाइब पूरी कमर्शियल है क्योंकि पूरे इंडिया से यहाँ पे लोग आते हैं उसी हिसाब से। और अराउंड टाइम हो चुका है 11:15 और हम लोग अभी बाय बाय बोलते हैं सिटी को। चलिए जी, कभी और आएंगे। जय साईं बाबा, बाय बाय।